पे मजीद बम भी गिरा है ना। 5 रुपए सस्ता करके फिर कहते हैं जी 10 रुपए महंगा कर दें जी, 20 रुपए महंगा कर दें। जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। आगे ईद है सर पे, लोग बेचारे अपनी जूती कपड़े भी नहीं ले सकते। तो हमेशा तोहफे नए नए मिलते हैं, ईद हो या ईद हो। जेब में भरी जा रहे हैं, गरीबों का सोचते ही कुछ नहीं। गरीब से बिल्कुल कब्र तक पहुंचा दिया है। जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ईद से पहले पेट्रोल बम फी लीटर 9 रुपये 66 पैसे महंगा होने पर आवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत वादे पूरे करे, रिलीफ दे। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये लेवी समेत 82 रुपये फ़ी लीटर टैक्स आयद कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी। LPG 6 रुपये 45 पैसे फ़ी किलो सस्ती। छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का मिशन। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू। FBR की ताजिरों को FBR के पोर्टल या ताजिर 2 स्कीम के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। 30 अप्रैल तक रजिस्टर ना होने वाले ताजिरों को 1 जुलाई से कमिश्नर इनकम टैक्स रजिस्टर करेंगे। स्कीम 1 से ज्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर लागू नहीं होगी। जजेस का खत 300 वकला का सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत की इस्तदा। कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की अपील। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी मुतालबा करने वालों में शामिल। कहा जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से खौफज़दा करने से निज़ाम अदल पर असर पड़ता है। शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवामी एतमाद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। सेनेट के इंतखाबात कल होंगे। 30 नशस्तों पर 59 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 नशस्तों पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान से तमाम और पंजाब से 7 जनरल नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर अरकान के हल्फ न होने पर इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का हुक्म। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति बोले इजलास बुलाने के लिए कोई रिक्वेजिशन नहीं आई। अदालत को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। कल सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन देगा। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बॉयकॉट का ऐलान। इजलास में शरीक नहीं होंगे। सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का भी फैसला। अपोजिशन के रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। महंगाई और अमन आमा समेत दीगर अवामी मसाइल पर बात होगी। शेर खुदा फ़ातह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत। मुल्क के कई शहरों में मजालिस और मातमी जुलूस। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची का मरकज़ी जुलूस कुछ देर बाद नश्तर पार्क से बरामद होगा। शुरका एम जिना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। कोयटा में मरकज़ी जुलूस रात 9:30 बजे अलमदार रोड से बरामद होगा। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर। यौम अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस के रास्ते कंटेनर लगाकर सील। कराची में पुलिस और रेंजर्स के 5,000 एहलकार। नुमाइश चौरंगी से एक हारादर तक रास्ते बंद। पंजाब में जुलूस के सिक्योरिटी के लिए 24,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। शुरका को तलाशी के बाद जुलूस में दाखिले की इजाजत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र महंगाई के मारे अवाम पर ईद उल फित्र से पहले एक और बड़े वार का।
हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल अब 289 रुपए 41 पैसे में मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर की मामूली सी कमी की गई है। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी समेत 82 रुपए फी लीटर टैक्स आयद किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियां रखने वालों के लिए बुरी खबर। महंगाई के मारे अवाम पर ईद उल फितर से पहले एक और बड़ा वार। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मामूली कमी, 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से अगले 15 रोज के लिए होगा। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में मामूली कमी हुई। पेट्रोल और डीजल पर हुकूमत इस वक्त 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी समेत मजमूई तौर पर 82 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 950 अरब रुपए से जायद नॉन टैक्स रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 18 रुपए फी लीटर GST लगाने का मुतालबा किया था, जबकि हुकूमत ने मुतबादल ऑप्शन के तौर पर 20 रुपए से 30 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज तैयार कर रखी है, जिस पर अमल अभी नहीं किया गया। होशरुबा महंगाई ने पहले ही चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। अवाम फट पड़े। कहा हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल बम गिरा दिया। बताएं गरीब कहां जाए। पहले तो आवाम पे मजीद बम भी गिरा है ना, इसकी वजह से सब सारी चीजें महंगी हो रही हैं। 5 रुपए सस्ता करके फिर कहते हैं जी 10 रुपए महंगा कर दें जी, 20 रुपए महंगा कर दें। सवारी से बात करे वो हमारे साथ लड़ने लग पड़ती है। पहले कह रहे थे कि दूसरी हुकूमत की वजह से ये पेट्रोल महंगा हुआ है। अब नई जो हुकूमत आई है इन्होंने भी इसी तरह महंगाई शुरू की हुई है। जीना आराम किया हुआ इन लोगों ने। गरीब आदमी के लिए तो बस मुश्किल हो गया है, जीना ही मुश्किल हो गया है। ये तो हमेशा तोहफे नए नए मिलते हैं, ईद हो या गीद हो। अल्लाह इनको हिदायत दे। जिसके पास शाम को खाना नहीं है वो बेचारे किधर से खाएं? बस उधर बैठ के ये लोग लेक्चर देते हैं, ये करो वो करो, क्या करें? गरीब आदमी सिर्फ बस मरने के लिए पैदा हुआ। आगे ईद है सर पे, लोग बेचारे अपनी जूती कपड़े भी नहीं ले सकते। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी अयाशियों को कम करे, अपनी जितने भी अखराजात हैं उनको कम करे और गरीब को रिलीफ देने की कोशिश करे। ये आवाम को परेशानी है, पहले खाने को नहीं मिल रहा, ऊपर से इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आवाम को पड़ेगा। हम तो कह रहे थे कि ये आएंगे हमें कोई रिलीफ देंगे, लेकिन ये उल्टा और महंगाई कर गए। कम उनका सुना था लेकिन बढ़ गया। जेब में भरी जा रहा, गरीबों का सोचते ही कुछ नहीं। पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती है। ये क्या बनेगा, क्या गरीब का क्या बनेगा? गरीब तो बिल्कुल कब्र तक पहुंचा दिया है। जीना बहुत मुश्किल हो गया अभी दिन ब दिन। हुकूमत जो आ रही है ना, तो उसका काम है कि लोग की जिंदगी की मुश्किल में डाल देती है। ये पेट्रोल जो है ये तो मदर ऑफ महंगाई इसको हम कह सकते हैं। पता नहीं आवाम कहाँ जाए। कराची में गैस का बहरान बदस्तूर बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस या तो आती ही नहीं या बहुत कम वक्त के लिए आती है। लियारी में गैस बहरान से शहरी कितने परेशान हैं, आइए आपको दिखाते हैं। छोटे दुकानदारों और थोक फरोशों को टैक्स नेट में लाने का काम आज से शुरू हो जाएगा। FBR के एलामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर स्कीम का इतलाक 6 बड़े शहरों में होगा, जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद शामिल हैं। FBR ने हिदायत की है कि ताजर FBR के पोर्टल या ताजर दोस्त स्कीम के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराएँ। 30 अप्रैल तक रजिस्टर ना होने वाले ताजरों को 1 जुलाई से कमिश्नर इनकम टैक्स रजिस्टर कर देंगे। स्कीम एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबार पर लागू नहीं होगी। ताजरों में थोक फरोश, डीलर, खुर्दा फरोश और मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और तसद्दुक जिलानी को सरबराह बनाने का मामला। विफाकी वज़ीर कानून ने वकला तंजीमों के एतमाद के इजहार को खुश आइन करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया अदलिया की आज़ादी पर संजीदगी का मजहर है। चाहते हैं सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शिकायत ना हो। हुकूमत और काबीना अदलिया की आज़ादी और दस्तूर में तय इख्तियारात के उसूल की कायल है। अदलिया की आज़ादी और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वकला तंजीमों ने मामले की संगीनी को संजीदगी से लिया और इसे सियासत से दूर रखा।
अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक़ जजिस के ख़त का असखुद नोटिस लेने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के साहिबजादे समेत मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अदलिया में मुबैना मदाखलत अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हकूक़ के नफाज का मामला, वकील बिरादरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के साहबजादे साकिब जिलानी और दीगर सीनियर वकला की जानिब से बयान जारी। सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुइज़ जाफरी, ईमान मज़ारी और ज़ैनब जजुआ समेत 300 से ज़ायद वकला का खत लिखने वाले जजेस से इजहार यकजहती। बयान में कहा गया कि मामला अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के नफाज का है।